हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल स्टडी विद सृष्टि। तो कल के लेक्चर में हम लोग ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल कर लिए थे और ये भी पढ़ लिया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स क्या होता है और माइनर क्या होता है। तो उसका कल हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे, तो एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने कर लिया था। अब एग्जाम्पल 2 चलिए करते हैं। तो कल पहला एग्जाम्पल हम लोग कर लिए थे, आज दूसरा करेंगे। एग्जाम्पल 2 क्या दिया कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 1 1 1। ठीक, अब ये क्या है कि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया, ये 1 2 3 3 2 1 1 1 1 हो गया। ठीक, अब ये 1 करेंगे। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को स्किप करके और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 माइनस 1 आ गया। ठीक, फिर -2 करेंगे। अब ये हम सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करेंगे, तो क्या हो गया, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर ये +3। अब थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे, तो 3 इंटू 1 3 -2 आ गया। अब देखिए 2 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और जब 1 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा। फिर -2 इंटू 3 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। फिर +3 इंटू 3 में से -2 करेंगे तो ये 1 बचेगा। अब ये 1 -4 + 3 आ गया। अब ये 3 और 1 4 और -4 इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया। अब जब ये 0 आ गया तब हम 2 क्रॉस 2 का सब मैट्रिक्स बनाएंगे। तो चलिए हम 2 क्रॉस 2 का सब मैट्रिक्स बनाते हैं। A1 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करके और बाकी सारा लिख लेंगे, तो 3 2 और 1 1 हो गया। ठीक, अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 3 -2 इंटू 1 2 इक्वल टू 3 -2 इक्वल टू 1 आ गया। ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। और जब ये इसका सब मैट्रिक्स A1 इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे कि अब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाया था ना, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसका रैंक मेरा क्या हो जाएगा, ये 2। तो रैंक ऑफ A इक्वल टू 2। रैंक को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं, एग्जांपल 3 दिया है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 0 1 1 2 1 3 2 4 2 6। ये 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर 3 हो सकता है, तो हम 3 क्रॉस 3 का माइनर निकालेंगे। तो ये M1 इक्वल टू हो जाएगा 1 2 0 1 2 1 और 2 4 2। ठीक, कि थर्ड कॉलम को स्किप कर दिए हैं, तो ये 1 2 0 1 2 1 2 4 2 आ गया। अब देखिए ये 1 इंटू, अब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे, 2 2 4 -4 और प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा -2। और ये जब हम सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करेंगे तो 2 इंटू 1 2 -2 आ गया, और ये 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही आएगा। अब देखिए 4 -4 0 0 इंटू 1 0 -2 -2 0 और 0 इंटू 2 0 आ गया, फिर +0। तो ये M1 क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, हम फोर्थ कॉलम को स्किप किए थे। चलिए अब हम थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, तो M2 इक्वल टू क्या आ गया, ये 1 2 1 1 2 3 2 4 6। अब यहाँ से निकालिए, ये 1 इंटू, जब हम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करेंगे तो 6 2 12 -12, फिर -2, फिर सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो स्किप, 6 इंटू 1 6 -6 आ गया, फिर +1, और ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो स्किप 4 इंटू 1 4 -4 आ गया। अब देखिए 12 -12 0 -6 -6 0 इंटू 2 0 और प्लस 4 -4 इंटू 1 0, ये क्या आ गया 0। अब M2 भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, M2 भी 0 आ गया। फिर अब हम M3 में क्या करेंगे कि सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। ठीक, तो जब सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे तो ये 1 0 1 1 1 3 2 2 6 आ गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालिए 1 इंटू, अब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो स्किप 6 इंटू 1 6 -6, फिर ये -0 +1 इंटू, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो स्किप 2 इंटू 1 2 -2 आ गया, तो ये भी 0 आ गया। तो M3 क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक, फिर M4 निकालिए। अब हम इसमें फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे तो क्या बचेगा, ये 2 0 1 2 1 3 4 2 6 आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू निकालिए तो क्या हो गया, ये 2, फिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो स्किप 6 -6, ये -0 ही हो जाएगा, ये +1, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो स्किप 4 -4, अब ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो M4 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें सारे के सारे माइनर क्या आ गए, 0 आ गए। तो क्या होगा कि ये 3 हमारा रैंक नहीं होगा, तो 3 इज नॉट रैंक ऑफ ए। ठीक, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, <3। अब हम 2 क्रॉस 2 का माइनर बनाएंगे। अब चलिए हम 2 क्रॉस 2 का माइनर बनाते हैं, तो क्या होगा, ये M5 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 1 2 और ये 1 2 को 1 2 1 2। इसमें हम क्या किए हैं कि थर्ड रो और थर्ड और फोर्थ कॉलम को स्किप कर दिए हैं,
अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1 माइनस ये 2 इंटू 1 2 हो गया और 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 0 हो गया। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब M5 भी 0 आ गया, ठीक है। अब हम कोई दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, तो अब हम इसको लेंगे कि ये M6 इक्वल टू, इसी को ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 1 3, ठीक। अब फर्स्ट सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को स्किप कर दिए, तो 3 इंटू 0 0 गया, माइनस 1 इंटू 1 1 इक्वल टू माइनस 1। अब M6 इक्वल टू क्या गया, माइनस 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक। अब ये 0 के इक्वल जब नहीं है तो हमारा रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ A इक्वल टू 2 आ गया। और क्या दिया है कि सो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1। हमें ये दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो 1 नहीं हो सकता है, ठीक। तो चलिए मान लेते हैं, लेट A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है, तो ये 0HGL, ये फिर यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, जे अगर A11 है और A12 है तो ये यहाँ पर A21 होगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस H हो जाएगा, ठीक। फिर ऐसे ही माइनस G और L, फिर 0 माइनस M M 0 माइनस P L N P 0 हो गया, ठीक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, AIJ इक्वल टू माइनस AJI, तो ये AIJ इक्वल टू माइनस AJI होगा, ठीक। अब हम मान लेंगे अगर इफ HGLMN P आर इक्वल टू 0, अगर HGLMN और P 0 के इक्वल हो जाए तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, देन रैंक A इक्वल टू 0। अब सपोज S इज नॉट इक्वल टू 0, हम मान लेते हैं कि S 0 के इक्वल नहीं है, तो जब हम इसका सब मैट्रिक्स निकालेंगे A1 इक्वल टू, तो ये 0H माइनस H0, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 0 और ये माइनस है ऑलरेडी, तो फिर माइनस इंटू माइनस प्लस H स्क्वायर हो गया, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 प्लस H स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक ऑफ A ग्रेटर आर इक्वल टू 2 हो गया। तो जैसे अगर G नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो जो हम माइनर फाइंड करेंगे वो भी हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारा 3 भी हो सकता है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है। तो अब इसका रैंक आ गया, रैंक ऑफ A ग्रेटर आर इक्वल टू 2 आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो 1 नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, और कल और एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू।